मेरा अतीत क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है? मैं अपने अतीत के कारण अपने रोहित को नहीं खो सकती। ये सिर्फ एहसास है कि जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। हकीकत तो ये है कि जो जहां होता है वहीं रहता है। सिर्फ इंसान बदल जाता है, ना उसकी जिंदगी की हकीकत बदलती है, ना सच बदलता है। अपना आज और कल तो बदल लेता है वो इंसान, पर एक चीज नहीं बदल सकता, और वो है उसका अतीत। कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? कौन है? हाँ अतीत। रोहित, क्या हुआ बिंदिया, तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। I'm sorry, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम अभी ये सब क्या बोल रहे थे रोहित? तुम भूल गई बिंदिया, तुम्हारे ही तो डायलॉग्स हैं, उन्हीं को बस दोहरा रहा था। जानती हो, इन लाइंस के लिए आज मुझे कितनी तारीफ मिली है, लेकिन सबको मैंने ऑनेस्टली कह दिया कि तारीफ का असली हकदार मैं नहीं, मेरी प्यारी बीवी है। अरे हाँ, तुम अचानक आना पड़ा। एक्चुअली आज मेरे सीरियल का एक मेजर सीन शूट होने वाला था, उसके लिए मेरा सेट पे रहना जरूरी था, इसलिए आज ही आ गया। वैसे बिंदिया, मैं जिन जिन रिश्तेदारों के यहाँ दादी माँ और मीठी बा को खोजने गया, वो वहां नहीं मिले। बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि काका और पापा को वो लोग मिल जाएं। पर तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? और घर का माहौल भी इतना टेंस्ड है। मैं आया तो मुझसे किसी ने बात तक नहीं की। हाँ, आज घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। ऐसा क्या हो गया घर में? आज जब हम लोग आए तो इंदिरा काकी ने तुम और पायल चुपचाप देखते रहे। I don't believe this. No, बिंदी, it's not you. खैर, मैं तो समीर से बात करूंगा ही, लेकिन तुम लोगों को भी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। You must do something. रोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ? मुझे अपनी परेशानी भूलकर जानकी और समीर के बीच की गलतफहमी दूर करनी ही पड़ेगी। मैं तो भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहू के रूप में बेटी दे दी। सब लोग मेरे जैसे लकी थोड़े ना होते हैं। काश कि इंदिरा काकी और कोकी काकी भी आपके जैसी होती। अच्छा मम्मी जी, आपको क्या लगता है जानकी ने इंदिरा काकी को पैसे नहीं दिए होंगे? हाय हाय, ऐसा हो नहीं सकता बेटा। जानकी कभी झूठ नहीं बोलती, है मुझे भी पता है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि शायद इंदिरा भाभी भूल गई हो कि जानकी ने उन्हें पैसे दिए हैं, है कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि इंदिरा काकी भूली होंगी। उन्होंने तो खुद जानकी को पार्टी में जाने के लिए कहा था, फिर वो इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएंगी? मैं भी तो यही सोच रही हूँ। तुम्हें पता है, पहले तो मुझे भी यही लगने लगा था कि इंदिरा भाभी बदल गई हैं और उन्हें पछतावा है तुम तीनों को परेशान करने के लिए। और उन्होंने तुम तीनों को इतने प्यार से पार्टी में जो भेजा, अरे यहाँ तक कि अपने गहने और अपनी साड़ियां भी दी पहनने के लिए। पता है तुम्हें, तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने इतना काम किया, मैं बीमार पड़ गई। और जब मैंने डॉक्टर को बुलाने की बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे समीर को बुला दो। और जब तुम तीनों वापस आई तो बाप रे, उन्होंने जो नाटक किया है समीर के सामने,
माँ माँ, मैं तो डर गई सचमुच। हमारा प्लान कामयाब हो गया। अब ये जो सबूत हमने इकट्ठा किए हैं ना, ये समीर के सामने सच लाने के लिए काफी है। चलो हम आज ही समीर को बता देते हैं कि इंदिरा काकी और मम्मी जी जानकी के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रही हैं। हाँ। पायल, लेकिन मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? अच्छा हुआ आप सब यही हैं। समीर, तुम जानकी की बेगुनाही तब मानोगे ना जब तुम्हें सबूत मिल जाएगा। वो सबूत अब हमारे पास है। सबूत? जानते हो समीर, उस वक्त जानकी चुप क्यों रही? बेकसूर होते हुए भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस घर के बड़े उसके खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। और तुम बिना सबूत के मानने को तैयार नहीं हो कि जानकी बेकसूर है, तो हमारे पास वो सबूत हैं जो साबित कर देंगे कि वो बेकसूर है। और कौन सच्चा है और कौन झूठा है वो तुम्हें सब पता चल जाएगा। बिंदिया, सबूत लेकर आओ। बिंदिया, जाओ और वो कैसेट लेकर आओ। वो पायल, दरअसल क्या हुआ बिंदिया? कहाँ है वो सबूत? पायल, मैं वो कैसेट नहीं ला सकती। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। पायल, वो कैसेट मुझसे टूट गया। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? कैसेट कैसे टूट गई? विद्या प्लीज कुछ बोलो। बिंदिया, बिंदिया रुको। कैसे बताती सबको? कैसे बताती कि मैं क्यों चुप रही? मैं तो सबसे कह भी नहीं सकती कि वो सबूत मैंने खुद अपने हाथों से समीर, वो हमने जानकी की बेगुनाही के सबूत एक कैसेट में रिकॉर्ड किए थे। तो कहाँ है वो? कहाँ है वो सबूत? वो सबूत तो बिंदिया के पास ही थे, लेकिन पता नहीं समीर क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो हे भगवान, मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। कि आज मेरे साथ क्या हुआ? आज जब मैं अपने कमरे में थी तब खोकी काकी बिंदिया रानी, क्या है ये? जानकी की बेगुनाही का सबूत। इसे सुनने के बाद घर में जो ड्रामा चल रहा है ना कोकी काकी, उसका दी एंड हो जाएगा। हे, ले, इस ड्रामा का दी एंड हो उससे पहले एक छोटी सी कहानी मेरे पास भी है,
वो सुन लो। ये कहानी तुम्हें जरूर जानी पहचानी लगेगी। इस कहानी की हीरोइन का नाम भी बिंदिया है। भाई इस बिंदिया की शादी एक नामी गिरनामी खानदान में हुई थी। उसका पति भी उसे बेहद प्यार करता था। पर इस बिंदिया की जिंदगी का एक राज है। इस बिंदिया का अतीत उसके वर्तमान के सामने आकर खड़ा हो गया है। अब ये बात उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब ये राज जो आज तक सिर्फ बिंदिया जानती थी, उसकी कोकी काकी को पता चल गया। अब तुम तो जानती हो ये कोकी काकी ना चुप रहने वालों में से है ही नहीं। अभी बाहर जाकर सबको बता देगी। कोकी काकी, प्लीज आप किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा। बिंदिया रानी, नहीं बताऊंगी बेटा, नहीं बताऊंगी। बस तुम ये सबूत मिटा दो, खत्म कर दो इसे। लेकिन सुना नहीं तुमने? देखा बेटा, ये लोग किस तरह तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही हैं। अरे ये लोग दिखाएंगे क्या, जबकि साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं। कहाँ? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग इस हद तक गिर सकते हो। लेकिन समीर, बस जानकी, मैंने तुमसे कल ही कहा था कि अगर गलती तुम्हारी है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और आज तुम लोगों ने खुद आगे आके साबित कर दिया कि गलती तुम लोगों की है। तुम समझ नहीं रहे हो समीर, वो बहुत हो गया पायल, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। कोकी भाभी, आप सचमुच बहुत शातिर हैं। कैसे 1 मिनट में पूरी बाजी ही पलट दी। सच्ची होते हुए भी बेचारी बहुरानियों को झूठा साबित कर दिया। लेकिन बिंदिया, उसने ऐसा क्यों किया? अब तो तुझे ही कुछ करना होगा भावना। हाँ, आज से मैं रहूंगी महारानियों के साथ, मगर मदद करूंगी बहुरानियों की। तुम फील बैड, देख लिया ना हमसे टकराने का नतीजा। ये तो सिर्फ हमारा पहला वार है और तुम्हारी ये हालत है। 23 दिन, सिर्फ 23 दिन बचे हैं तुम्हारे इस घर में, और उससे पहले मैं तो अपना वादा पूरा करके ही रहूंगी। तुम्हारे पति, जिनके प्यार पर तुम्हें बहुत नाज है ना, उन्हें अगर धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम कोकिला नहीं। चलिए भाभी। सिर्फ बिंदिया की वजह से आज हम जीती हुई बाजी हार गए। अपमान हुआ सो अलग, आखिर वो कसर टूट कैसे गई? कुछ तो बात है, वरना बिंदिया हमें इस तरह धोखा नहीं दे सकती। मुझे पता करना होगा। जानकी, मुझे माफ कर दो जानकी। मैं तो तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन जानकी, तुम बेकसूर होते हुए भी खामोश क्यों हो?
जानकी, अपनी परेशानी छिपाने की जगह अगर तुम मुझे बताओगी कि क्या प्रॉब्लम है तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल ढूंढ सकते हैं। प्लीज जानकी, मुझे बताओ कि क्या बात है। कोई बात नहीं है पाल, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें पता है ना जानकी, तुम झूठ नहीं बोल सकती, तो फिर ये कोशिश क्यों कर रही हो? जब हम पार्टी के लिए जा रहे थे तब तुम बिल्कुल ठीक थी, और पार्टी में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से तुम परेशान हो। इसके बाद मंदिर, हाँ जानकी, मंदिर में ही कुछ हुआ है, और मंदिर से लौटने के बाद ही तुम बहुत परेशान लग रही हो। जानकी, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी, तुम प्लीज मुझे बताओ कि क्या परेशानी है, तुम क्या परेशानी है, तुम क्या परेशानी है, तुम क्या परेशानी है, तुम क्या परेशानी। नहीं पाल, मुझे ये कसम वसम मत दो, और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं तुम्हें बता पाऊं। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। ऐसा मंदिर पहली बार देखा है, ना कोई पुजारी है और ना ही कोई और। जानकी, मन की आंखों से देखोगी तो तुम्हें सब यही नजर आएंगे। आप कौन? हम यहाँ के पुजारी हैं बच्चा। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? नाम ही नहीं, हम और भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये सब कहने से पहले हम तुम्हारा हाथ देखना चाहते हैं। मकर राशि, मकर राशि, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? दया, दया मालिक, दया, दया मालिक, इस मासूम बच्ची पर दया कर मालिक। क्यों? क्या हुआ बाबा? घात है, आघात है, तेरी वजह से तेरे सुहाग पर घात है। तुम्हारे पति का नाम स शब्द से शुरू होता है ना? हाँ बाबा, उनका नाम समीर है। घात है, घात है, आघात है, तेरी वजह से तेरे पति की जान जोखिम में पड़ने वाली है। तेरी वजह से तेरे पति की जान को खतरा है। तेरी वजह से तेरे पति की